नाज़िर, सियासत का नशा वो नशा है जो जब किसी के सर चढ़कर बोलता है तो वो अपना आप भी भूल बैठता है। और ताकत का नशा भी कुछ ऐसी नौइयत का ही है। अगर ताकत और सियासत को यकजा किया जाए तो पीडीएम जैसे खुदगर्ज हुकूमत का कयाम अमल में आता है। लेकिन अगर खुददारी और बाउसूल सियासत का तज़किरा किया जाए तो इमरान खान जैसा अजीम सियासतदान सरे फहरिस्त आता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी ताकत और बाउसूल सियासत से मुतालिक है। एक तरफ 13 जमातों का इत्तेहादी टोला है तो दूसरी तरफ तन तनहा करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले इमरान खान हैं, जिन्होंने हुकूमत से बाहर रहकर भी साजिशी टोले की ऐसी ऐसी दुर्गत बनाई है कि लोग इन्हें सियासत से ही माइनस करने के फार्मूले इजाद करने लगे हैं। अगर देखा जाए तो ये लोग कुछ हद तक कामयाब भी हुए, जिसकी एक कड़ी इमरान खान का गिरफ्तार होना है। और जब इतलात हम आपसे शेयर करेंगे वो बड़ी दिलचस्प है। अपडेट्स आई हैं कि अटक के कले से इमरान खान की रिहाई पर काम शुरू हो गया और ये काम शुरू करने वाले कोई और नहीं, खुद मुल्क की अदलियां हैं। जबकि दूसरी जानब फौज के सुप्रीम कमांडर ने अब आखिरकार अपना एक अहम तरीन इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, जिसके बाद अब पीडीएम की तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता। वो इख्तियार क्या है? मुल्क की आला अदालतों ने कैसे इमरान खान के मुखालिफिन को दो टुक जवाब दे दिया? मुल्क की किस अदालत ने कप्तान की रिहाई का फैसला दे दिया है? बड़ी खबरें आ गईं। नाज़िर, मुल्क का सदर फौज का सुप्रीम कमांडर होता है और वो तब अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करता है जब पानी सर से गुजर जाता है और आइन को तबाह करने वाले हर हद से पार कर जाते हैं। पीडीएम भी ऐसा ही कुछ कर रही है। करप्ट अनासर को मोहरा बनाकर शहबाज सरकार ने इमरान खान को नाअहल करने और जेल में डालने का जो मुकरूह मंसूबा बनाया था, इसे फौज के सुप्रीम कमांडर ने बैक करने का फैसला कर लिया। और अब ताकतवरों ने भी ऐसा शॉट खेला है जिससे अब बाल सदर आरिफ अलवी के कोर्ट में आ गई। वो शॉट क्या है, इसी वीडियो में आगे चलकर बताया जाएगा। और साथ ही ये सवालात भी डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस बुनियाद पर इमरान खान की सजा कलअदम करार देने वाली है? इसके अलावा इमरान खान को कौन सी बड़ी सियासी कामयाबी मिलने वाली है? फौज के सुप्रीम कमांडर ने पीडीएम के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन ले लिया है? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि इमरान खान ही पार्टी चेयरमैन रहेंगे। ऐलान हो गया। खान की ताकत में इजाफा, शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा, गेम सारी सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी के हाथ में आ गई। इमरान खान की जीत का खौफ हुकूमती जमातें इलेक्शन मुलतवी करने के प्लान बनाने लगी। नाज़रीन, इक़्तिदार में 1.5 साल रहकर भी पीडीएम ने आदाब सियासत नहीं सीखे और ब्लेम गेम पर नॉन स्टॉप अमल कर रही है। फौज के सुप्रीम कमांडर ने हुकूमत के खिलाफ क्या एक्शन ले लिया है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि 3 विफाकी वज़रा ने इन खदशात की तस्दीक की है कि आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक तशवीश मुश्तरका मुफादात कौंसिल की जानब से 2023 के मर्दशुमारी के नताइज की मुतफ़िका मंजूरी के बाद पैदा हुई थी। CCI के 5 अगस्त के फैसले ने इस इम्कान को बढ़ा दिया है कि हुकूमत रवां साल इंतखाबात में ताख़ीर करेगी, जिसकी वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से हल्का बंदियों के लिए दरकार वक्त को करार दिया गया। निजी न्यूज़ चैनल में शरीक विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंदिया दिया कि आम इंतखाबात जनवरी 2024 तक मुलतवी किए जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल में मर्दशुमारी को इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। CCI में तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी, किसी सियासी जमात ने इसकी मुखालफत नहीं की। फैसला अक्सरियत से होता है, 2 अरकान मुखालफत भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में ताख़ीर की बातें सिर्फ सियासी बयानात हैं। इलेक्शन में 90 रोज़ के बाद 35 से 45 दिन का फ़र्क तो आ सकता है, लेकिन इलेक्शन 60 दिन से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। सेनेट इंतखाबात से पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने भी आम इंतखाबात में 1 से 2 माह तक की ताख़ीर का खदशा ज़ाहिर किया। ख्वाजा आसफ का कहना था कि पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात में 1 से 2 माह की ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनालो का कहना था कि अगर नई हल्का बंदियाँ हुई तो फरवरी के 30 हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अगर 90 के 120 दिन हुए तो आइनी दलील मौजूद है। आइन में दर्ज है कि एक मर्दशुमारी पर 2 इलेक्शन नहीं होंगे। आइन कहता है कि मर्दशुमारी नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, जो आइनी ज़रूरियात हैं। इस मर्दशुमारी पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। माहिरीन ने हुकूमत की जानब से आइनी मुद्दत से कबल असम्बली तहलील करने के फैसले पर भी सवालात उठाए हैं, क्योंकि यही कदम PTI के सरबराह ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उठाया था, जिसके हुक्मरान इत्तेहाद ने मुखालफत की थी। नाज़रीन, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत के उफ़क़ से हटाना इतना ही नामुमकिन है जितना कुएं का प्यासे के पास जाना। इतलात ये भी हैं कि इमरान खान चेयरमैन PTI हैं और रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान की बरियत से मुतालिक लाहे अमल मुरतब किया है। तोशाखाना केस के फैसले में काफ़ी कानूनी सकम है, बेहतर नतीजा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं।
इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। इनका कहना था कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। राजा रियाज मनपसंद कायदे इस पर इख्तलाफ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला राजा रियाज नहीं लंदन से होगा। असम्बली 9 अगस्त को तहलील हो रही है। मर्दमशुमारी के नताइज मई में आ गए थे। ये तमाम काम क्यों नहीं किए गए? मर्दमशुमारी पर इजलास नहीं बुलाया गया जो बुलाया जा सकता था। कबल अजीज शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जिन हालात में रखा गया नामुनासिब है। सियासी शख्सियात पहले भी जेलों में जाती रहीं। इनके बरक्स चेयरमैन पीटीआई को सहूलियात दी गई। बगैर सफाई तंग सेल में टॉयलेट की सहूलत भी उसी जगह है। ये सहूलियत बी क्लास नहीं सी क्लास के कैदी के लिए होती है। नाज़रीन, उधर इमरान खान वो वाहिद सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने हर मसले के हल के लिए कानून का इस्तेमाल किया। अपडेट्स ये भी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली गौहर और ख्वाजा हारिस ने अपीलें दायर की। कबल अज़ीज़ तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट साइमा सफ्दर ने दायर की है। दरखास्त में तोशाखाना केस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। केस में पीटीआई चेयरमैन को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। केस की सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(2) के तहत दायर की गई है। उधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइन के मुताबिक नए इंतखाबात होने तक डॉक्टर आरिफ अलवी ही सदर रहेंगे। अगर वो मुस्ताफ़ी होना चाहें तो चेयरमैन सेनेट अबूरी सदर बनेंगे। अगर वो दस्तयाब न हो तो स्पीकर कौमी असम्बली सदर बनेंगे। अगर आरिफ अलवी बतौर सदर बरकरार रहना चाहें तो आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। इन्होंने कहा कि ईवान में 54 बिल मंजूर नहीं सिर्फ पेश किए जा रहे हैं। मंजूर होने वाली बिलों की तादाद भी देखी जानी चाहिए। हमने तय किया है कि सेनेट में हर बिल कमेटी में स्क्रूटनाइज किया जाए। इन्होंने कहा कि आइन कहता है मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो आइंदा इंतखाबात उसके मुताबिक होंगे। ऐन वक्त पर मर्दमशुमारी को इसलिए नोटिफाई किया गया क्योंकि 2017 की मर्दमशुमारी पर बहुत सी जमातों को एतराज़ात थे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुश्तरका मुफादत कौंसिल के हालिया इजलास में तमाम फरीकैन के इत्तेफाक राय से मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने का फैसला किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई खुशकिस्मत हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से ठंडी हवाएं आती रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी नवाज शरीफ जब नाअहल हुए इनके पास अपील का हक भी नहीं था। पीटीआई चेयरमैन को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। केस की सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(2) के तहत दायर की गई है। उधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइन के मुताबिक नए इंतखाबात होने तक डॉक्टर आरिफ अलवी ही सदर रहेंगे। अगर वो मुस्ताफ़ी होना चाहें तो चेयरमैन सेनेट अबूरी सदर बनेंगे। अगर वो दस्तयाब न हो तो स्पीकर कौमी असम्बली सदर बनेंगे। अगर आरिफ अलवी बतौर सदर बरकरार रहना चाहें तो आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। इन्होंने कहा कि ईवान में 54 बिल मंजूर नहीं सिर्फ पेश किए जा रहे हैं। मंजूर होने वाली बिलों की तादाद भी देखी जानी चाहिए। हमने तय किया है कि सेनेट में हर बिल कमेटी में स्क्रूटनाइज किया जाए। इन्होंने कहा कि आइन कहता है मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो आइंदा इंतखाबात उसके मुताबिक होंगे। ऐन वक्त पर मर्दमशुमारी को इसलिए नोटिफाई किया गया क्योंकि 2017 की मर्दमशुमारी पर बहुत सी जमातों को एतराज़ात थे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुश्तरका मुफादत कौंसिल के हालिया इजलास में तमाम फरीकैन के इत्तेफाक राय से मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने का फैसला किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई खुशकिस्मत हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से ठंडी हवाएं आती रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी नवाज शरीफ जब नाअहल हुए इनके पास अपील का हक भी नहीं था।